सीए फाउंडेशन जनवरी 2025 एस्पिरेंट्स, मुझे पता है, यस, सिर्फ एक महीना बचा हुआ है और एग्जाम्स आने वाले हैं। और सर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है करें तो क्या करें, एंड वी आर वेरी कंफ्यूज्ड। सर एक गाइडेंस चाहिए। बिल्कुल भाई, इस वीडियो में मैं तुमको गाइडेंस देने ही आया हूं। एंड लेट मी टेल यू, ऑल कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट, अलग अलग सिचुएशन पर जो होंगे सबके लिए ये वीडियो रेलेवेंट होने वाला है। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। हियर वी गो। The topic is the last month strategy for quantitative aptitude for CA Foundation Gen 2025. Okay, all right sir. तो 12 जनवरी से फाउंडेशन के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और 18th ऑफ जनवरी को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का एग्जाम है। टेंटेटिवली है तो आपके पास 1.5 महीने जैसा, बट फिर भी मैं अगर बोलूं कि केवल 30 डेज जो आने वाले हैं, अगर उसमें आप कुछ गेम चेंजिंग प्रिपरेशन कर लेते हो ना, तो आप बिल्कुल पास हो सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, PQRS। तो पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आप कौन सी कैटेगरी की हो, और उसके अकॉर्डिंग जो मैं स्पेसिफिक गाइडेंस दूंगा उसको जरूर सुनना। ठीक है, तो कैटेगरी P वो है जिनकी क्लास भी हो गई, जिनकी रिवीजन भी हो गए, जो लोग बिल्कुल ऑन टाइम अपनी क्लासेस शुरू कर दिए थे, क्लासेस खत्म भी कर दी और रिवीजन भी उनका हो गया। ये बहुत ही बेहतर स्थिति में है। कैटेगरी क्यू में वो लोग आ रहे हैं जिनकी क्लास हो गई लेकिन अभी भी रिवीजन पेंडिंग है। और कैटेगरी R में वो लोग आ रहे हैं जिनकी क्लासेस भी अधूरी हैं। और कैटेगरी S में तो बात ही मत करो भाई। कैटेगरी S में वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो भाई मैं तुम सबको वन बाय वन डील करने वाला हूं। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन बच्चों की जिनके क्लास हो गई और जिनका रिवीजन भी डन हो गया। देखो भाई, तुम्हारी क्लास हो गई, तुम्हारा रिवीजन हो गया। अब बार बार उसी चीज को रिवाइज करने से बेटर तुम्हें उस दिन जो 2 घंटे में तुमको परफॉर्म करना है ना, उसकी प्रैक्टिस पहले करनी चाहिए। मतलब अब तुमको टाइम बाउंड मैनर में 2 घंटे का टाइमर लगाकर कोई भी पेपर सॉल्व करना चाहिए, चाहे वो कोई भी मॉक पेपर हो या फिर कोई भी पास्ट पेपर हो, पर बैठ कर वो पेपर दो। तो तुम्हें पता चलेगा कि टाइम मैनेजमेंट में कहाँ प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सो दैट वो गलती तुम्हारी पेपर में ना हो। इसके अलावा उम्मीद करता हूं कि तुमने एक्स्ट्रा एमसीक्यूज भी किए होंगे फ्रॉम एमसीक्यू कंपाइलर। अगर नहीं किए हैं तो अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, पूरा पूरा 1 महीना है। स्टडी मैट हो गया, कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब अगर एक्स्ट्रा एमसीक्यूज और कर लोगे और पेपर से पहले ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज देखे होंगे, तो तुम्हारी चांसेस ऑफ गेटिंग वेरी हाई स्कोर और बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड साथ ही साथ अब इस 1 महीने में ये डिसाइड कर लो कि जब लास्ट के 1.5 डेज बचेंगे तब तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। मतलब जो भी तुमने रिवाइज किया उसमें सिलेक्ट कर लो कि ये एमसीक्यूज में मुझे प्रॉब्लम आती है, ये थ्योरी मुझे पढ़ के जानी पड़ेगी, मैं भूल जाता हूँ। ऐसी चीजों को शॉर्टलिस्ट करके रख लो जो तुमको लास्ट 1.5 डेज में डेफिनेटली पढ़ के जाना है, और अभी से कर लोगे तो फायदा रहेगा। और भाई, क्योंकि सब कुछ समय से चल रहा है, क्योंकि सब कुछ बेहतर चल रहा है और पास तो तुम्हें होना ही है, मैं ये बोलूंगा सिर्फ पास करने का मत टारगेट करना भाई। यू हैव टू टारगेट हाई, क्योंकि यू आर गोइंग ऑन टाइम विद एवरीथिंग। तो वाई शुड यू टारगेट लो? डेफिनेटली यू शुड टारगेट हाई। कूल एवरीवन, कैटेगरी P स्टूडेंट, यस, गिव मी द थम्स अप। ओके, अब मैं आता हूं सेकंड कैटेगरी, कैटेगरी Q। क्लास डन, रिवीजन पेंडिंग। मुझे पता है अभी अभी तुम्हारी क्लास खत्म हुई होगी, तुमने बैच लेट ज्वाइन किया होगा, कोई बात नहीं। ऐसा मत सोचो कि बहुत लेट हो गए, बहुत लेट नहीं हुए। यू कैन स्टिल डू वेरी गुड। सिर्फ पास होने की बात नहीं कर रहा हूं, यू कैन स्टिल डू वेरी गुड, यू जस्ट हैव टू रिवाइज द थिंग्स। तो सबसे पहले एक टारगेट बनाओ कि 20 दिसंबर तक मैंने जो भी क्लास में पढ़ा है सब कुछ रिवाइज करना है। ठीक है, एमसीक्यू कंपाइलर, कुछ नहीं तो कम से कम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के एमसीक्यू कंपाइलर कर लो। और जब एक बार रिवीजन हो जाए, तो जैसा कि मैंने कैटेगरी P वालों को भी बोला था, तुमको भी बोल रहा हूं कि एक मॉक पेपर, कम से कम एक मॉक पेपर तुम टाइम बाउंड मैनर में देकर देखना, सो दैट यू गेट टू नो कि भाई 2 घंटे में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अच्छा, अब अगर तुम्हें रिवीजन करने में ऐसा लग रहा है कि 20 दिसंबर तक खत्म करने में बहुत स्लो जा रहा है, या फिर एमसीक्यू कंपाइलर को सॉल्व करने में तुमको बहुत टाइम लग रहा है, तो यू हैव ऑप्शन कि तुम मेरे वन शॉट रिवीजन वीडियोस या फोकस बैच की जो मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है यूट्यूब में, उसकी भी मदद ले सकते हो। वन शॉट से तुम पूरे चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो, और फोकस बैच से तुम इंपॉर्टेंट PYQs, पास्ट के पेपर्स के क्वेश्चंस और एमटीपीज जो मैंने चैप्टर वाइज करवाए हैं वो देख सकते हो, अगर तुम पूरा एमसीक्यू कंपाइलर नहीं कर सकते तो। फिर मैं आता हूं थर्ड कैटेगरी में, कैटेगरी R। ये वो बच्चे हैं सर जिनकी क्लास इनकम्प्लीट है। अब मैं तुमको बोल दूं भाई, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन तो नहीं दूंगा कि तुम्हारी क्लास भी अधूरी है, क्लास भी करना बाकी है और फिर भी तुम बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, वेरी अनलाइकली। बट भाई, हमें बहुत अच्छा स्कोर करना तो कोई जरूरी नहीं है। आपका मेन मिशन क्या, इंटरमीडिएट में जाना है, तो उसके लिए पास कर लो। तो मेन टारगेट रखो कि भाई मुझे पास करना है।
ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और कम से कम उनकी क्लास खत्म कर लो। अगर तुम्हारी क्लास बहुत ज्यादा बच गई है तो सारे चैप्टर्स मत करो, कम से कम जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बच गए उनको कर लो। जब तुम रिवीजन करने बैठोगे, मुझे पता है तुम सेल्फ रिवीजन करने बैठोगे, तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा, टाइम तुम्हारे पास कम बचा हुआ है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम वन शॉट रिवीजन वीडियो देखकर फिर सेल्फ रिवीजन कर सकते हो, ताकि थोड़ा बूस्टअप हो जाए, तुम्हारा रिवीजन जल्दी हो जाए। हो सकता है तुमने वन शॉट से कॉन्सेप्ट कर लिए, उसके बाद खुद से सॉल्व करके एक बार रिवाइज कर लिया क्वेश्चंस को। जो एक्स्ट्रा एमसीक्यूज हैं, डेफिनेटली तुम्हारे को एमसीक्यू कंपाइलर सॉल्व करने का टाइम नहीं बचने वाला। तो मैं बस ये बोलूंगा तुमसे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फ्रॉम फोकस बैच, जो फोकस बैच मैंने यूट्यूब पे लिया है, वहां पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करवाए हैं। पूरा एमसीक्यू कंपाइलर तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है, बट कुछ कुछ चुनिंदा एमसीक्यूज करवाए। वो कैटेगरीज देखकर जाना, वो वेराइटीज देखकर जाना, ताकि अगर उनके जैसे सिमिलर वेराइटीज पेपर में आती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और भाई अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि सर सर क्लास हुई नहीं है, सर समझ में नहीं आ रहा, आपने बोल दिया ये कर लो ये कर लो, लेकिन इतना कम टाइम बचा, सर खुद से नहीं हो पा रहा है, अगर खुद से नहीं हो पा रहा है ना, देयर इज समथिंग फॉर यू, 30 डेज प्लेज। सर क्या है ये 30 डेज प्लेज? इट्स अ सरप्राइज, मैं बताऊंगा क्या है ये। कैटेगरी एस वाले बच्चे जिनकी हालत बिल्कुल खराब है, भाई गिव अप मत करो। वैसे भी तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? तुमने अगर एग्जाम फॉर्म भरा है, तुम पेपर देने वाले हो, और तुमने पढ़ाई कुछ भी नहीं करी है, तो भाई अब तो जाग जाओ। जब जागे तभी सवेरा। कम से कम आने वाले 30-40 दिन में उतनी मेहनत कर लो कि शायद तुम पास हो जाओ। तो एक ट्राई तो करके देखो, एक मेहनत तो करके देखो। इतना समय जाया किया, अब तो मत करो भाई, अब जग जाओ, अब उठ जाओ, अब कर लो मेहनत। मैं बता रहा हूं, अब भी तुम पास कर सकते हो। बहुत अच्छे नंबर तो नहीं, पर पास तो कर सकते हो। तो तुम्हारे लिए तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि तुमको तो 30 डेज प्लेज ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि तुमसे अब खुद से तो कुछ होना नहीं है, टाइम तुम्हारे पास बचा है बहुत कम। तो मैं तुमको बताऊंगा तुमको क्या करना है, लेकिन उसके लिए तुमको 30 डेज प्लेज ज्वाइन करना पड़ेगा। और मैं फिर से बता दूं, अब भी पास होना पॉसिबल है तुम्हारे लिए। सर लेकिन ये 30 डेज प्लेज है क्या? आई एम गोइंग टू रिवील वेरी सून, डोंट वरी, पूरा वीडियो लास्ट तक देखो। अच्छा, बीच में मैंने रेफरेंस दिया कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सर कैसे पता चलेगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से? जो मैं ये टेबल में कैटेगरी ए में मैंने डाल के रखा हुआ है, चैप्टर 4 लॉजिकल रीजनिंग, चैप्टर 13, चैप्टर 14, इनसे 50 नंबर का आता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। अगर कुछ नहीं कर सकते, कम से कम इतना करके जाओ। थोड़ा और समय है तो कैटेगरी बी भी करके जाओ, तो लगभग 75 मार्क्स का तुम्हारा हो जाएगा। अब मैंने कैटेगरी सी में वो चैप्टर्स रखे हैं जिनका वेटेज तो है, पर उनको करने जाने में टाइम बहुत लगता है, तो उनको पहले करने जाएंगे तो उसके बदले हमारे इंपॉर्टेंट वाले छूट जाएंगे, इसलिए उनको कैटेगरी सी में रखा हुआ। ठीक है। और कैलकुलस की तो बात ही मत करो भाई, जब समय ना हो तुम्हारे पास तो कैलकुलस करना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैंने बीच में एमसीक्यू कंपाइलर की बात करी थी, तो जो भी कैटेगरी पी और क्यू वाले बच्चे हैं, अगर उनको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज करने हैं, कोई भी हमारे रिपीटर स्टूडेंट है जिनका कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट सब क्लियर है, पर वो हर बार शायद कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, तो मैं आपसे रिकमेंडेशन आपको दूंगा कि आप एमसीक्यू कंपाइलर सॉल्व करके जाइए। क्योंकि अगर आप बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करके जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि पेपर में केवल आप बुक सॉल्व कर रहे हो, आपको कोई भी क्वेश्चन नया नहीं लगेगा। क्योंकि जब हम बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस कर लेते हैं ना, उसी में से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्टअप हो जाता है। तो ये बुक आपको CA-pranav-popat.com पर मिलेगी। ऑर्डर करने के बाद 7 दिन में डिलीवरी हो जाती है, तो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली। और बाकी डिटेल्स मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। 699 MRP है। अगर आप कोड यूज करते हो CA-pranav, तो आपको 599 में मिल जाएगा। अब मैंने बीच में रेफरेंस दिया था वन शॉट रिवीजन और फोकस बैच का। सर ये क्या है? वन शॉट रिवीजन एक ऐसी वीडियो सीरीज है जिसमें मैंने आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट, स्टडी मैट और अदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कम से कम समय में करवाया हुआ है। अब मैंने वो सीरीज लाई थी रिवाइज करवाने के पर्पज से, पर ढेर सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर हमने कुछ और नहीं किया था, वन शॉट रिवीजन करके गए थे, पहली बार सीधे वन शॉट रिवीजन से पढ़ा था, तो भी हम पास हो गए। ये वो बच्चे जिनके पास कम समय बचा होता है, वो बच्चे इससे, ये है रिवीजन पर्पस के लिए, लेकिन कई बच्चे इसको पहली बार पढ़ के भी पास हो गए। आई डोंट नो कैसे, बट भाई तुम्हारे पास भी अगर समय कम है और तुमने भी पढ़ा हुआ नहीं, तुम भी ट्राई दे सकते हो, तो ये तो बढ़िया हो गया। और मैं आपको बता दूं ये तुमको मिलेगी कैसे। अगर तुम YouTube पे जाके सिंपली सर्च कर दोगे ना, वन शॉट रिवीजन मैथ्स प्रणव सर, तो तुम्हारे सामने ये प्लेलिस्ट आ जाएगी। और इस प्लेलिस्ट को देखो तुम यार, इस प्लेलिस्ट के अंदर, सिर्फ इस प्लेलिस्ट के अंदर 2,41,000 व्यूज हैं। पहला चैप्टर 13 134,000 व्यूज, मैथ्स फॉर फाइनेंस 121,000 व्यूज। इस तरीके से मैंने इसमें 36 वीडियोस डाले हुए हैं, जिसमें आपके हर चैप्टर के रिवीजन इंक्लूड हैं। और जो मैंने कैटेगरी सी वाले चैप्टर्स बताए हैं ना, अगर आप कैटेगरी सी वाले चैप्टर पूरी तरह छोड़ रहे हो ना, पूरी तरह मत छोड़ना, ओटीएम कर लेना, मतलब उन चैप्टर्स का ओटीएम वीडियोस देख लेना जो मैंने इसी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है।
तो बिल्कुल छोड़ने से बेटर हो जाएगा कि कम से कम आपने कुछ तो किया उसमें, और हो सकता है उससे आपको क्वेश्चंस भी बन जाए। फिर दूसरी चीज आती है फोकस बैच। ये मैं उस पर्पज से लाया था कि जब सितंबर में बच्चे एग्जाम दे रहे थे तो वो प्लान नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने वहां पर एक प्रॉपर शेड्यूल बच्चों को दिया था और मैंने बोला था कि भाई रिवाइज तुम करके आओ, बाकी जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो मैं तुम्हें करवा दूंगा वहां पे। तो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के एमटीपी पीवाईक्यू से सिलेक्टेड एमसीक्यूज वहां करवा दिए। तो जिनके पास समय कम है लेकिन उनको एक्स्ट्रा एमसीक्यूज करना है पर वो बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते, तो कम से कम जो सिलेक्टेड मैंने फिल्टर करके रखे हुए हैं ये इस फोकस बैच में देख लो। सर फोकस बैच कैसे देख सकते हैं? सिंपली आपको यूट्यूब में जाके सर्च करना है मैथ्स फोकस बैच प्रणव सर, ये प्लेलिस्ट आपको दिखेगी। सीए फाउंडेशन सितंबर 24 में मैंने ये लाइव सेशंस लिए थे। इसके अंदर आप देखोगे लगभग मेरे हिसाब से 12 सेशंस हैं और 23,000 व्यूज इसके अंदर भी हैं। तो यहाँ पर तो चैप्टर वाइज देखो डला भी हुआ है, मैथ फॉर फाइनेंस, ब्लड रिलेशंस एंड नंबर सीरीज, इस तरीके से चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के मैंने सेशंस लिए थे। ये भी आप चाहो तो देख सकते हो। लेकिन सर ये 30 डेज प्लेज है क्या, बताइए तो सही। तो अब आने वाले 30 दिन में बहुत ही जल्द हम एक सीरीज चालू करने वाले हैं जिसके बारे में एग्जैक्ट रिविलेशन तो मैं अभी नहीं करूंगा, लेकिन आपको बस ये बता दूं यार कि इसकी लॉन्चिंग मैं करने वाला हूं 6 दिसंबर। सेव द डेट, 6 दिसंबर रात 8:30 बजे। तो लाइव आना मत भूलना अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल पर 6 दिसंबर रात 8:30 बजे। रिवीजन, एमसीक्यू कंपाइलर, लेटेस्ट एमटीपी, फुल सिलेबस टेस्ट, ये 4 हिंट्स मैं दे रहा हूं। बाकी एग्जैक्ट प्लानिंग क्या है, डे वाइज प्लानिंग क्या है, ये 30 डेज प्लेज एग्जैक्टली क्या है, क्या ये कोई सीरीज है, क्या ये कोई इमोशन है, ये है क्या एग्जैक्टली, ये सब मैं रिवील करूंगा आपके सामने ऑन 6 दिसंबर 8:30 बजे ऑन दिस अल्टीमेट सीए यूट्यूब चैनल। सो गाइस आई होप कि ये स्ट्रेटजी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप किस कैटेगरी से हो और आप अब आगे कैसे प्लान करने वाले हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मैं आप सभी को बता दूं भाई, पॉजिटिविटी रखना सबसे इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव हो जाओगे तो अच्छी तैयारी होके भी नहीं कर पाओगे, और पॉजिटिव रहोगे तो शायद कुछ तैयारी नहीं हुई है तो भी पास हो सकते हो। तो प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग इज वन साइड, बट साथ में पॉजिटिव एटीट्यूड भी जरूर रखिए कि अब जो आने वाले 30 डेज है उसमें मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो एवरीवन, आई वांट अ कमेंट फ्रॉम यू, सर आई विल गिव माय बेस्ट इन द कमिंग 30 डेज, दैट्स इट। आई विल गिव माय बेस्ट इन द कमिंग 30 डेज। तुम अपना बेस्ट ट्राई करके तो देखो, अब क्या पास होता है नहीं होता वो अलग चीज है, फल की चिंता मत करो, कर्म तो अपनी तरफ से बेस्ट करो। एटलीस्ट तुम्हें ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि मैंने मेहनत नहीं करी थी। सो यस सर, आई विल गिव माई बेस्ट इन द लास्ट 30 डेज। ऑल द बेस्ट गाइज, मिलते हैं 6 दिसंबर रात 8:30 बजे ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सी यू।